भगवान को लिया करके, लेकिन हम सोचते हैं जब पापा आएगा 60 साल के हो जाएंगे तब भगवान का क्या हमारा आपका वो 60 साल आए कोई पता है, उससे पहले टिकट कट जाए कोई पता नहीं है। इसीलिए अभी से ही हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन अनित्य है, ये जीवन अनित्य है। इसीलिए हम सबको चाहिए निरंतर भगवान का भजन करते रहे। आप सब देखते रहिए इसी गांव में, समरथपुर गांव, इसी क्षेत्र में, इसी ग्राम सभा में ऐसे अभागे जिनको ये भागवत की कथा सुनने का अवसर उसको नहीं प्राप्त होगा। घर में परिवार में बैठ करके हम सब प्रपंच करते हैं, लेकिन भगवान की कथा में जाने के लिए हमारा आपका सरदर्द होने लगता है। इसी क्षेत्र में देखिएगा इस 7 दिन में कितने लोग आते हैं। जो सौभाग्यशाली होंगे वो कथा के प्रांगण में आएंगे, जो अभागे हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है वो कभी सत्संग को प्राप्त नहीं करेंगे। आज भगवान की दिव्य कृपा है। बोली भागवत भगवान की। भा से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, और वा शब्द का अर्थ है वैराग्य, और ता शब्द का अर्थ है त्याग। समझ गए ना? भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। ऐसे ही हमारी कथा चल रही थी अभी फर्रुखाबाद के पास। तो कथा के मध्य में ही बात चल रही थी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की। तो हमने कहा भा से भक्ति प्राप्त होगी, और ज्ञा से ज्ञान मिलेगा, वा से वैराग्य मिलेगा, और ता से त्याग हो जाएगा। सारे श्रोता खड़े हो गए, कहे महाराज जी कल से कथा सुनने नहीं आएंगे। हम कहें भैया आज पहला दिन है, वैसे बहुत जने आवा, कल का है ना होगा। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप कह रहे हैं भागवत सुनने से भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, लेकिन त्याग भी हो जाएगा। हमने इतना सुंदर मकान बनाया है, हमारी इतनी सुंदर पत्नी है, बच्चे हैं, तो हमें परिवार से त्याग हो जाएगा, तो मैं भगवान की कथा को सुनने के लिए नहीं आऊंगा। मुझे परिवार छोड़कर, पत्नी गृहस्थी को छोड़ के, बच्चों को छोड़कर जंगल नहीं जाना है। याद रखिए ये भागवत कथा जो है घर परिवार गृहस्थी मकान त्याग की कथा नहीं है। ये भागवत कथा त्याग का अर्थ है कि जो त्याग होगा हमारे आपके जीवन के जो दुर्गुण है, हमारे आप जीवन में विचार है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आखंड जो हमारे आपके अंदर विराजमान है, इनका त्याग हमारे जीवन से होगा। पत्नी, पुत्र, गृहस्थी, मकान, दुकान से हमारा आपका त्याग इस कथा नहीं होगा। समझ रहे हैं? जब तक भगवान की कथा नहीं सुनेंगे तो हमारे आपके जीवन के जो कुछ है मिटने वाले नहीं हैं। जब हम भक्ति श्रद्धा के साथ भागवत की कथा को सुनेंगे हमारे आपके सबके जीवन में कल्याण। भागवत जी का एक अर्थ छोटे से जिस पर हम लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं, का अर्थ है वा शब्द का अर्थ है वातावरण, ता शब्द का तरणता। के मध्य में वातावरण बैठ करके भागवत भगवान सुनेंगे, उनका तरण तार हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये तीसरी व्याख्या। संतों ने भागवत की कथा की जो तुलना किया है कि भागवत कथा जो है भगवान की कृपा से मिलती है। संत जन कहते हैं, ध्यान दें, भा से कहे से भाग खुल जात भक्तन के, भा के कहे से भाग खुल जात भक्तन के,
गा के कहे से गुमान मिट जाता है, गा के कहे से गुमान मिट जाता है, वाके कहे से वर्ण हो तो विष्णु भक्तन में, वाके कहे से वर्ण हो तो विष्णु भक्तन में, ताके कहे से भव सिंधु पार होइया। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत में 4 वर्ण है। भागावत भागवत की शरणागति लेने वाले को चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। ऐसा संतों ने कहा है कि जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थ भागवत की शरण में जाने से प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। समझ में आ रहा है कि और सरल किया गया है? समझ में आ रहा है ना? संतों ने भागवत की तुलना गंगा से किया है, जो गंगा मैया बह रही है, इसकी तुलना गंगा जी से ही की है। क्योंकि भागवत कथा हो, राम कथा हो, इसकी तुलना संत जन कहते हैं कि गंगा के समान है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बड़े बड़े साधु संत महात्मा विद्वानों ने भागवत कथा को, राम कथा को, इसकी तुलना गंगा मैया से किया है। और यहाँ तक कहा है कि उस गंगा से भी श्रेष्ठ ये भागवत गंगा है। आप लोग कहोगे कैसे? तो ध्यान से सुने सज्जनों, ध्यान दें। उस गंगा से भागवत रूपी गंगा जो है इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि गंगा जी की उत्पत्ति कहां से हुई है? भगवान के चरणों से हुई है। ध्यान दें, उस गंगा की उत्पत्ति भगवान के चरणारविंद से हुई है, लेकिन भागवत गंगा जो है भगवान के मुखारविंद से हुई है। समझ रहे ना? ये भागवत गंगा जो है भगवान के मुखारविंद से हुई है। श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान जो है, प्राकट्य स्थान जो है, भगवान का मुखारविंद है। और उस पावन गंगा का जो प्राकट्य है वो भगवान के चरणों से है। आप लोग कथा में सुनेंगे आगे। जब भगवान वामन का रूप बना करके राजा बलि को छलने के लिए जाएंगे, जब राजा बलि के साम्राज्य को नापने के लिए भगवान अपने चरण को जब उठाएंगे, जब भगवान का चरण जो है ब्रह्मलोक पहुंचेगा, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हमारे प्रभु का चरण आज ब्रह्मलोक आया है। ब्रह्मा जी ने क्या किया? अपने कमंडलू में भगवान नारायण के चरणों को धुल लिया और वहीं से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए गंगा मैया की जय। और तो ये बताइए आप लोग कि जो चरणों से निकली है उसकी महिमा ज्यादा है कि जो मुख से निकला है उसकी महिमा ज्यादा है? मुख की ज्यादा महिमा है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। ध्यान से सुने। भगवता प्रोक्ता इति भागवतम। सबसे पहले भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को कथा सुनाया। एक सुंदर बात यह है कि अगर हमको आपको उस गंगा में स्नान करना है, गंगा जी में स्नान करना है, तो हमको आपको हरिद्वार, प्रयागराज, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी जाना पड़ेगा।
चाहे जितना धन हम आप खर्च कर लें, उस गंगा को समरथपुर गांव में हम नहीं ला सकते। ध्यान दीजिए, उस गंगा को चाहे जितनी व्यवस्था कर लें, चाहे जितना